नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पिछले लेक्चर में टेस्ट किया था, टेस्ट सीरीज के तहत जो आपका टॉपिक चल रहा था बीटा और गामा फंक्शन का टेस्ट किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मैं बताने वाला हूं। जो भी हार्ड क्वेश्चन थे, हर प्रकार के जितने भी क्वेश्चन दिए थे, सबके मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जो इसके बाद जो नया चैप्टर होगा हमारा, यानी ये बीटा गामा हो गया, इसके बाद डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल वो टॉपिक है इसके अंदर, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और शायद एक दो दिन बीच में क्लास मिस हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है विवाह शादियों का, इस वजह से थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। बाकी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए क्लास डालने की। लेकिन जो शाम वाली क्लास है हमारी 11th और 12th वाला पार्ट, वो रेगुलर चलेगी। शाम को क्लास हमेशा आएगी, लेकिन सुबह एक दो दिन ऐसा हो सकता है। बाकी मैं कोशिश करूंगा मेरी तरफ से कि आपके लिए क्लास आए, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं। लेकिन जैसे ही ये 20 या 21 तारीख होगी, उसके बाद आपके लिए प्रॉपर वे से और बड़ी बड़ी क्लासेस हम लाएंगे आपके लिए। तब तक शायद कोई नोटिफिकेशन वगैरह की भी न्यूज़ आ जाए, कह रहे हैं कि फरवरी एंड तक आ जाए, मार्च प्रारंभ तक आ जाए, तो तब तक कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी चीज़ें आ सकती हैं। उसके बाद प्रॉपर वे से आपको क्लासेस मिलेंगी, पूरी एक एक घंटे की क्लासेस हम ऐसी कोशिश करने वाले हैं आपके लिए। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं हमारा जो टेस्ट था उसमें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक चीज़ आपको और सभी के फायदे की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अनअकैडमी, जैसा कि आपको पता होगा, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अब देखना, एक स्पेशल ऑफर आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है कि आप अब तक मेरा जो कोड यूज कर रहे थे GBK10, यानी कोई भी कोर्स आप परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए सेकंड ग्रेड में पहले पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पहले पेपर की तैयारी करने के लिए कोई भी आप कोर्स लें तो GBK10 आप लगाते हैं तो 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अब एक ऑफर आया है आप सबके लिए, अब 20% ऑफ है। यानी ये कोड आप यूज करोगे, कोई भी, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपका भाई बहन तैयारी कर रहा है, तो आप अगर ये कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा आने वाले 2 या 1 दिन के अंदर अंदर। तो कल जो भी स्टूडेंट देख रहा है, वो कोई भी अगर लेना चाहता है तो इस ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 20% ऑफ है, पहले ही फीस कम होती है। अगर आप 2 साल का लेते हैं तो 300 रुपये मंथ के हिसाब से आपको पे करने पड़ते हैं, और 2 साल तक आपको हर चीज, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो एक बार जरूर अनअकैडमी पर जाकर देखना, आपको निश्चित रूप से इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई भी कोर्स लें तो जहां पर रेफरल कोड एक नीचे आता है, कोई आप कोर्स परचेज करते हैं तो नीचे रेफरल कोड का नाम आता है, तो वहां पर ये कोड यूज करेंगे तो अब आपको हाल फिलहाल में 20% डिस्काउंट मिलेगा, अन्यथा 10% तो आपको हमेशा ही मिलता है। तो कोई भी कोर्स ले तो ये कोड यूज जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो कल था टेस्ट के अंदर, वो था कि बीटा और गामा जो आपके फंक्शन है, बीटा और गामा में, बीटा तथा गामा फलन में संबंध, ये क्वेश्चन था। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि बीटा और गामा फलन बड़ा ये इंपॉर्टेंट है और मैं आपको टेस्ट में भी दूंगा, तो मैंने ये दिया। और एग्जाम के अंदर हूबहू ऐसा कैसा ही क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो अब भी चांसेस बनते हैं कि एग्जाम के अंदर वो पूछ ले। तो क्या है था कि बीटा MN रिलेशन आपको पता होगा, साथ साथ रिपीट करो इन फॉर्मूलों को, गामा M गामा N अपॉन गामा M प्लस गामा N। तो ये आपका बीटा तथा गामा में संबंध होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आपका, देखना क्वेश्चन नंबर 2 कि 0 से π/2 sin 4x, इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी 1 + cos x की पावर 3 dx, ठीक है। 0 से π/2 नहीं है, पाई ही लिमिट है। 0 से पाई sin 4x sin 1 + cos x की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको आप किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको पता होगा, क्योंकि देखो ये 1 + cos 2 cos स्क्वायर x थीटा बन रहा है, तो इसे भी आप इस रूप में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 4। देखो इसको तोड़ दिया, sin 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको पता है, 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। और देखो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 + cos x यानी 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, 3 dx। और लिमिट देखना कितनी है, 0 से पाई, ठीक है। अब जो चीजें कन्वर्ट हो रही हैं उसे आप कन्वर्ट कर दो।
देखो यहाँ पर आप इनकी जो पावर है यहाँ पर अलग अलग ये पावरें लगा दो और जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट लिख सकते हैं। देखो 0 से पाई, देखो 2 की पावर 4 और यहाँ कितना निकलेगा 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर 7 आ गया और ये आप बाहर लिख दो 2 की पावर 7। ठीक है, साइन x/2 कोस x/2, यहाँ ऊपर खोलोगे तो साइन की पावर 4x/2 कोस की पावर 4x/2 और आगे क्या है कोस, देखो 6 हो जाएगा ना, कोस की पावर 6x/2 dx। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपका होता है जो फॉर्मूला है साइन m थीटा कोस n थीटा, तो उसमें x/2 नहीं है, पूरा एंगल होता है, तो इसको आप पूरा एंगल मान लो, x/2 को आप मान लो y। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे x बराबर 2y और यहां से dx, क्योंकि dx की वैल्यू भी निकालनी है तो 2dy। अब लिमिट देखो, लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि आपने जो ये चर परिवर्तित किए हैं तो लिमिट भी आपका परिवर्तित होगा। तो लिमिट परिवर्तित होगा तो देखो लोअर लिमिट क्या होगी, x बराबर अगर आप 0 लेते हैं, x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर भी 0 होगा। यहां पर x बराबर पाई, देखो ये लिमिट चेंज करी ना, x बराबर पाई लोगे तो आपका y की वैल्यू कितनी आई, π/2। x बराबर पाई लिया तो y बराबर π/2, तो ये आपकी लिमिट आ गई। अब डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखो 0 से π/2 अब लिमिट होगी और 2 की पावर 7 बाहर बच गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, यहां पर साइन 4x और यहां पर कोस 4 और 6, कोस 10 हो गया, x नहीं y होगा, कोस 10y dy। अब देखो ये फॉर्मूला आपका बन गया और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, अगर आपको पता होगा, ये जो आपका साइन m थीटा, चूंकि जो भी आपका 0 से π/2 साइन की पावर m थीटा कोस की पावर n थीटा d थीटा बराबर होता है गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और नीचे गामा m प्लस n प्लस 2, नीचे 2 और इंटू 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज आपको रखनी है। तो देखो m की जगह क्या है, यहां से तुलना करोगे तो m बराबर 4 है और आपका जो n है उसकी जगह 10 है। ठीक है, m बराबर 4 और जो n है उसकी जगह आपका 10 है। ठीक है, अब आप चीजें सोल्व कर सकते हैं। 2y और एक दो दोस्तों ये dy की जगह भी आया था ना, 2dy ऐसा था, तो ये आप 2 की पावर 8 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, m बराबर 4 और n बराबर 10 आपके पास आया है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जो चीजें लिखनी है देखो 4, देखो 2 की पावर 8 ऐसा कैसा उस रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 4 + 1 यानी इसको क्या लिखोगे 5/2 और 10 + 1 यानी 11/2 और नीचे क्या आएगा 2 इंटू, देखो 2 इंटू गामा m की वैल्यू कितनी है 4 और n की वैल्यू 10 यानी 14 और 2 आपने ऐड किया कितना 16 और 16 में 2 का भाग दोगे यानी गामा 8 आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है इसको आप कैसे निकालते हैं, यानी n + 1 गामा है तो उसको आप लिखते हैं n गामा n। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। 2 की पावर 8, ठीक है, 5 की, देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप 5/2 को अगर आप +1 के रूप में लिखें तो यानी ये क्या हो गया आपका 2.5 और 3/2 + 1 तो 3/2 आपका बाहर आएगा 3/2 और फिर 3/2 को क्या 1/2 + 1 1/2 बाहर आएगा और 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है √π। ठीक है, ऐसे ही आपका गामा 11/2 है उसकी भी ऐसे ही वैल्यूज आपको रखनी है। तो गामा 11/2 को कैसे 9/2 + 1 उस रूप में, तो 9/2 आपका बाहर आएगा, 9/2 बाहर आ गया। आगे फिर देखो 7/2 आएगा, फिर 5/2, फिर आपका 3/2, फिर आपका 1/2 और फिर लास्ट में √π। नीचे देखो अब क्या बचेगा, देखो इसको लिखना है, कैसे लिखोगे गामा 8 की वैल्यू यानी 7 + 1 तो एक एक चीज एक एक बाहर आती जाएगी चीजें, तो 2 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है,
अब देखो यहां से दो चीजें कॉमन आ रही हैं, देखो एक तो 2 की पावर ये रही, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, देखना कितनी होगी, 2 की पावर 3 होगी, एक ये रही 2 की पावर 4, एक आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 5 तो आपका नीचे बच गया। देखो 2 की पावर के रूप में हमने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि इसको हम काटने वाले हैं अब, तो जो भी बचेगा यहां पर देख सकते हो 2 की पावर 5 हो गया ना, और यहां पर 2 की पावर 5 ये हो गया, नीचे वाले ये भी तो नीचे आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7, ये रहे 7 और ये 5 कितने हो गए अपॉन में 2 की पावर 12। अब जो चीजें कट रही हैं वो काट दो, देखो ये बच गया एक, दो यहां से देखना दो चीजें कट रही हैं आपकी, तो ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 6 सल्ट गया आपका, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 6 तो हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और इस 3 से 3 तिये 9 कैंसिल हो गया, और कोई चीजें कैंसिल होगी नहीं। अब जो चीजें बची हैं वो आप चीजें लिख दो, तो 3 तिये 9, ऊपर तो बचा 9 और देखो रूट पाई, और रूट पाई कितना हो गया 9 पाई, और नीचे देखना क्या बचेगा 2 की पावर 4, देखो 12 है तो नीचे 2 की पावर 4 बचा, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया 9 पाई अपॉन 16। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर था ये 2 नंबर ऑप्शन था इसका, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, वो ऐसा था कि 0 से π/2, ये देखो मैंने अभी फॉर्मूला यूज किया ना, वही फॉर्मूला सेम टू सेम, cos n d थीटा किसके इक्वल होता है, आपको अभी मैंने बताया है, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2, और नीचे आएगा 2 गामा m प्लस n प्लस 2 और नीचे 2, ठीक है। तो ये आपका तीसरा आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन देखना, ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है, चौथा भी आपका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर जो 4 था वो ऐसा था, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax साइन bx x की पावर n माइनस 1 dx, तो इसका फॉर्मूला क्या था, गामा n नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 और साइन n थीटा, ये आपका फॉर्मूला था। साइन है तो साइन हो जाएगा, अगर कोस है तो यहां पर कोस आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। पांचवा देखना, एक जबरदस्त क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन था आपका, 0 से 1 आपकी लिमिट है, x की पावर n-1 log 1 अपॉन x की पावर m-1, इसकी होल पावर है ये, dx बराबर क्या, ठीक है। देखो ध्यान से इसको, तो देखो ये तो x की पावर n-1 के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बात रही log वाले की, तो ये बीटा उसके रूप में कन्वर्ट करने के लिए आप इस वाले पूरे पार्ट को log 1 अपॉन x को y के बराबर मान लो, ठीक है। तो यहां से आप चीजें सोल्व करोगे तो आपके पास log इधर जाएगा, क्या आ गया 1 अपॉन x बराबर e की पावर y, और x बराबर क्या आ गया e की पावर माइनस y, ठीक है। यहां से आप dx की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, dx की वैल्यू क्या आ गई माइनस का e की पावर माइनस y और dy। अब लिमिट वाली लिमिट चेंज करनी है, लिमिट देखो लोअर लिमिट करेंगे पहले चेंज हम, तो x बराबर 0 है, देखो x बराबर अगर आपके पास 0 होता है तो y बराबर क्या होगा, देखो यहां से log इन्फिनिटिव, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी इन्फिनिटिव। अगर x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, ये देखो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0, तो ये आपकी लिमिट होगी। लिमिट क्या होगी 0 से नहीं इन्फिनिटिव से 0, लोअर लिमिट इन्फिनिटिव है, अपर लिमिट 0 है, तो इन्फिनिटिव से 0 x की पावर n, x की जगह क्या रखना है, ये रहा e की पावर माइनस y, तो e की पावर माइनस y n-1, ठीक है। log 1 अपॉन x की जगह क्या होगा y, और y की पावर कितनी है m-1 है क्या, एक मिनट, हाँ y m-1, ठीक है। और dx की वैल्यू क्या थी, देखो माइनस का माइनस आगे बाहर ले आता हूं मैं, e की पावर माइनस y dy। अब देखो
दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका। और एक चीज और है, अगर लिमिट हम परिवर्तित करते हैं यानी 0 को नीचे लाएंगे और इन्फिनिटी को ऊपर लगाएंगे तो आगे माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस से माइनस दोनों प्लस हो गए, तो 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी आपकी। और e की पावर माइनस वाई ऊपर क्या बचेगा, पावर n ही, और यहाँ y की पावर m-1 dy। तो ये देखना किस रूप में बन गया, 0 से इन्फिनिटी आपकी लिमिट, ठीक है, और y की पावर m-1 और e की पावर -yn dy। तो देखो ये वही फॉर्मूला आपका बन गया ना, x की पावर n-1 e की पावर -ax हो तो वो किसके इक्वल होता है, गामा n अपॉन a की पावर n, अगर a है तो देखो यहां पर क्या रिजल्ट मिलेगा, n की जगह क्या है देखो m, तो गामा m, नीचे देखो क्या आएगा a की पावर n, a की जगह क्या है यहां पर n, और n की पावर कितनी आएगी, a की पावर n, n क्या है यहां पर m, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे बात को, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x² dx, ठीक है। अब देखो यहां पर e की पावर -x² dx है, तो इसमें सबसे पहले x² को आप t मान लो, ठीक है, t मानोगे तो क्या आएगा 2x dx बराबर dt, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा t की पावर 1/2। अब देखो dx बराबर क्या आ गया dt अपॉन 2, x की वैल्यू रख दो क्या है t की पावर 1/2, ठीक है, ये वैल्यू जो रखी है यहां पर रख दो, लिमिट देखो वही रहेगी 0 से इन्फिनिटी। देखो या x बराबर 0 करते हैं तो t बराबर 0, x बराबर इन्फिनिटी करोगे तो t बराबर भी इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का t, और dx की जगह क्या रखना है, देखो 1/2 बाहर ले लेता हूं पहले ही मैं, dt बाई t की पावर 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी 1/2, ये ऊपर जाएगा t की पावर -1/2 e की पावर -t dt, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी t की पावर -1/2, क्योंकि इसको n-1 के रूप में कन्वर्ट करना है, तो n-1 के रूप में ये कैसे कन्वर्ट होगा, यानी 1/2 प्लस का ले लो और -1, तो यानी वापस वही रिजल्ट आ गया। तो देखो t की पावर 1/2 -1 e की पावर -t dt। अब देखो ये फॉर्मूला वही बन गया, x की पावर n-1 e की पावर -t, तो इसकी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n की जगह मतलब क्या है इस बार 1/2, देखो n की वैल्यू ये, तो यहाँ पर 1/2 पहले ही है, और फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, फैक्टोरियल नहीं, व्यवहार फैक्टोरियल की तरह करता है, ये गामा है, गामा 1/2 की वैल्यू √π, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा √π/2, ये आंसर हो गया। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही है, हिंट दे देता हूं, इसका आंसर बता देता हूं आपको, सेम ऐसा ही है, कोई फर्क ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है या 7 जो भी है, देखो 0 से इन्फिनिटी √x e की पावर -x³ dx, देखो यहां पर x³ को मान लो, x³ बराबर t, तो 3x² dx बराबर dt, और यहां से देखो x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास t की पावर 1/3, ठीक है। अब देखो ये चीजें आप निकालो, dx की वैल्यू, dx बराबर 1/3, अब देखो x² यानी ये स्क्वायर करोगे तो t की पावर 2/3, और ये dt आपका है, तो ये dx की वैल्यू आ गई, और x² की जगह x की जगह t/1/3 रखोगे, यहां पर देखो x है यानी यहां पर t, और 1 देखो इसकी 1/2 है, और यानी x की जगह t की पावर 1/3 है, तो कितनी होगी 1/6, और नीचे t की पावर 2/3 है, इसे सोल्व कर लो, और e की पावर -t है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वो आपका लग जाएगा, और इसका आंसर ये आएगा 1/3 √π, ठीक है। और ये आपको मैंने बताया भी था, ऑप्शन नहीं दिया होगा शायद इसके अंदर। ये कई विद्यार्थियों को दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में, आगे बढ़ा है क्वेश्चन नंबर 8, 0 से 1 x³ 1
x की पावर 4/3, ठीक है, dx। इसमें बताना है आपको आंसर। तो देखो सबसे पहले इसको जो x की पावर सेम टू सेम वही चीजें लगेगी जो हमने गामा बीटा वाले फंक्शन पढ़े हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से 1 x की पावर n-1 के रूप में लिखेंगे। तो x की पावर 4 - 1 1 - x, इसको क्या लिख सकते हैं 7/3 माइनस का 1। देखो यही होता है x की पावर n-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 dx। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, बताओ ये किसके इक्वल हो गया, बीटा mn के। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 4, तो बीटा 4 और ये आपका आ गया 7/3, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या, गामा m गामा n, नीचे क्या आ गया गामा m प्लस का n, सेम टू सेम यही चीजें लगेंगी। देखो गामा 4 आ गया यहाँ, गामा n की जगह गामा 7/3 आ गया। नीचे देखो क्या आएगा गामा, या वो फॉर्मूला लगाएं m + 1/2 वाला, नहीं ये सही है, ये इससे भी हो जाएगा, वो तो उसमें लगता है ना sin 2m वाला। तो देखो 4 + 7/3, तो देखो क्या आएगा यहाँ पर। तो ये गामा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, गामा 4 को 3 + 1, देखो गामा 3 + 1 लिखोगे तो ये 3 आपका बाहर आएगा, फिर 2 भी बाहर आएगा। देखो आप फॉर्मूला जानते हैं गामा n + 1 बराबर n गामा n, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 और इंटू में 2 और इंटू में 1 आएगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो 7/3, यानी इसको भी n + 1 के रूप में लिखना है। देखो 4/3 बाहर आ गया, ऐसा 4/3 प्लस करोगे 4/3 + 1। अब 4/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 1/3 + 1 1/3, और आगे बच गया गामा 1/3, ठीक है। ये चीजें समझ रहे होंगे, क्योंकि मैंने आपको ये बार बार बहुत सारी चीजें करा दी हैं, इसलिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो फटाफट इस चीजों को करवा रहा हूँ। नीचे क्या आएगा गामा m + n, यानी यहाँ पर क्या हो गया 12 और 7 19, गामा 19/3, गामा 19/3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, गामा 19/3 को, यानी यहाँ पर 16/3 + 1, तो ये 19/3 आया। तो यानी चीजें बाहर क्या आएंगी अब आपकी, 3 छोड़कर 16/3, उसके बाद 13/3, उसके बाद 10/3, उसके बाद 7/3, फिर उसके बाद 4/3, फिर उसके बाद 1/3। तो ये ऐसे आप सोल्व करोगे तो आपके पास देखना ये 3 की पावर 6 बच गया, और यहाँ पर एक 3 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 5 अपॉन में जो सोल्व करोगे तो टोटल आपके पास 7820 शायद ऐसा आएगा, और यहाँ आ गया 243/7820। ये आपका पहला ऑप्शन था क्या, 7220 है, सॉरी सोल्व करोगे 7280 है क्या। इसको सोल्व कर लेना गुणा भाग करवा के, बाकी नोट्स के अंदर मैंने इसको सोल्व अच्छे से कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 था कि 0 से इन्फिनिटी x की पावर a और a की पावर x dx। अब देखो ऐसा है, तो x की पावर a तो आपने यहां पर कन्वर्ट कर दिया, अब a की पावर x को भी आपको मानना पड़ेगा कुछ, तब जाकर ये चीजें कन्वर्ट होगी। तो देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, x की पावर a की पावर x को देखो e log a की पावर x, a की बात है ना, e log e की वैल्यू 1 होगी, तो एक ही बात है 0 से इन्फिनिटी, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, x भी आगे आएगा, देखो क्या बनेगा x की पावर a e की पावर माइनस log a की पावर x। अब देखो जो log की प्रॉपर्टी है log m की पावर n, तो यानी n आगे आता है, तो वही प्रॉपर्टी यहां पर लगानी है। तो देखो लगाओगे तो 0 से इन्फिनिटी x की पावर a आगे आया e की पावर माइनस का x log a, ठीक है dx। अब वो चीजें कन्वर्ट होगी कैसे, 0 से इन्फिनिटी, अगर आप इसको ऐसा लिखते हैं x की पावर a + 1 - 1, तो ये और e की पावर माइनस x log a, तो वही फॉर्मूला दोस्तों कौन सा, गामा n/a की पावर n। तो गामा n की जगह क्या है, गामा a + 1, ठीक है, नीचे आएगा a की पावर n, a क्या होता है, ये log a आपका a है, तो log a और इसकी पावर कितनी n कितना है a + 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। शायद इसके ऑप्शन में मिस्टेक थी, पहले ऑप्शन के अंदर मैंने नीचे वाला बात नहीं लिखा होगा, तो इसके अंदर मैंने नोट्स के अंदर सही कर दिया उसको, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था कि मैंने सिंपल सा दिया था कि गामा 7/2 की वैल्यू आपको बतानी है, 7/2 की आपको वैल्यू बतानी थी। तो कैसे आपने किया था, देखो सिंपल सा है, ये अब भी आपको ही ये करना है,
ये 7/2 वाला अभी भी आपको ही करना है। कैसे करोगे? 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 और √π, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों क्वेश्चंस थे। ठीक है, अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी लगी हैं तो इनको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।